मैं अभी सभी का एप्टेट प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत करता हूँ। और हमारी जो करियर टॉक सीरीज चल रही है, आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर अश्विनी कुमार वाजपेयी सर। आज का जो हमारा विषय है करियर टॉक में वो है हाउ टू इम्प्रूव स्टडी हैबिट। अब बात करते हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वाजपेयी सर, जो एक कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये एक खुद साइकोलॉजिस्ट है। 30+ ईयर 30 साल से भी ज़्यादा इनका एजुकेशन फील्ड में एक्सपीरियंस है, रिसर्च फील्ड में एक्सपीरियंस है। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है, जिसके ऊपर सभी पेरेंट मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि स्कूल में, कॉलेजेस में, कि सर हाउ टू इम्प्रूव स्टडी हैबिट, कि बच्चों की जो दिक्कतें होती है कि बच्चे सर पढ़ाई कैसे करना, कैसे फोकस रहना। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स के हमारे पास फीडबैक होते हैं कि सर ये पढ़ता ही नहीं है, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या करना। तो सर सबसे पहले मेरा एक बुनियादी सवाल रहता है कि सर मुझे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जानना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टडी। स्टडी क्या है? Okay, thank you, Nirmal. First of all, I am very much thankful to APTAT and his director Tongse sir for giving me this particular opportunity to interact with you, all the children. And the topic sir has chosen is also of that importance today. Actually, when we use the word studies, then we always think, or the parents normally, or the all the general public always think that studies means only the academic and curriculum study. Actually, it is a very small domain of the studies, academics and that of the curriculum. When we just define studies, you may say, and what is the concept of studies, then it includes many dimensions of life. Means studies means the psychological, physical, the mental, the social, the financial, the mathematical, the logical, all spatial, all aspects are included in this. But the current scenario is that we define our studies with only the marks, with the numbers, and normally occurring, or normally what we said, the focused examinations like NEET, JEE, CLAT, or all these things. But the concept of studies is vast, and since I am here at APTAT Education specially, and here I know, I just have gathered the information that Tongse sir and Nirmal sir is the team of Tongse sir is just giving platform of variety of education to the children, and that is very, very important, and especially the children in the adolescence age. And it is very important in today's era that such type of platform should be available. Then what the children are doing is different thing, but this is very, very important. And whenever we consider the studies, then since we are here for academic purpose, for curriculum purpose, therefore I am focusing whatever so on particularly बिल्कुल सर। the you may say academics and the curriculum. यस सर। सर मेरा एक नेक्स्ट सवाल रहेगा, जैसे कि आपने बहुत डिफाइन, बहुत डिटेल वे में आपने स्टडी क्या होता है हमें समझाया, हम समझ गए। सर अभी जो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि एक करिकुलम फॉर्मेट जो स्टडी होती है वो किस तरीके से सक्सेसफुल वे में करना चाहिए। एक एज अ बच्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 तक स्टैंडर्ड तक का बच्चा है या 12 स्टैंडर्ड तक का बच्चा है, तो कि उसकी जो स्टडी हैबिट है किस तरह से रहे कि जिससे मतलब जो हमारा आउटपुट ओरिएंटेड जो जिसको बोलते हैं, जैसे हमारा अभी आउटपुट ओरिएंटेड मतलब पेरेंट को मार्क चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा चाहिए, मतलब ओवरऑल उसका करियर अच्छा होना चाहिए। कि जो करियर का मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग है सर, इसके ऊपर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि एक करिकुलम फॉर्मेट की जो स्टडी है वो किस वे में करना चाहिए जिससे उसका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम बेनिफिशियल हो जाए। बिल्कुल, एक्चुअली करिकुलम फॉर्मेट जो है, वो करिकुलम फॉर्मेट का स्टडी, ये एक बच्चा क्या करता है, व्हाट द चिल्ड्रन आर डूइंग, उससे ज़्यादा माँ बाप क्या करते हैं, व्हाट द पेरेंट्स आर एफर्टिंग फॉर दैट, उस पर ज़्यादा फोकस। बिल्कुल सर। और क्या होता है कि हमारे जो हम जो देखते हैं, हमारे सिटी में जो देखते हैं, हमारे रीजन में जो देखते हैं, वो पेरेंट्स को यदि हम देखें तो एक बात पक्की है कि पेरेंट्स ही स्टडी करते हैं, बच्चे स्टडी नहीं करते। यस। और फिर क्या होता है कि जब
पेरेंट्स स्टडी करते हैं मतलब क्या है कि पेरेंट्स के दिमाग में एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है कि Yes, मेरे sir. बच्चे ने नीट, मेरे बच्चे ने जेई, मेरे बच्चे ने कोई वट एवर सो कॉम्पिटिटिव बिल्कुल। वट एवर सो, यानी ये करिकुलम से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस है, तो ये एग्जामिनेशंस के बारे में वो कहीं से फाल्स या ट्रू Yes, sir. दोनों में से कोई Yes, भी बिल्कुल, इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। यस सर। अब वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद में किसी से सुन लेते हैं और मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बिल्कुल बनेगा, सर। ऐसे Yes, टाइप का उनका व्यू होता है। यस। एक्चुअली वो बच्चे को क्या चाहिए, ये सोचने की, ये समझने की शक्ति पेरेंट्स में नहीं है। ओके और शायद मेरे जैसे कोई पेरेंट होंगे, आपके जैसे कोई होंगे जिनमें वो शक्ति है, ओके सर। लेकिन हम ऐसे बंधन में होते हैं कि वहाँ पे वो शक्ति को उजागर करना बिल्कुल वो सर। भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि सोशल प्रेशर मैंने आपको पहले ही बताया यस सर। कि ये जो सोशल प्रेशर है, ये सोशल प्रेशर बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल तो सर। हमें बहुत पॉइंट से ऐसे बोलना है कि जब हम एज ए पेरेंट, जब बच्चे के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे और बच्चे को हम उस लाइन से समझेंगे कि बिल्कुल। इसके मन में क्या है और इसको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। एक्चुअली मेरा खुद का मानना ऐसा है कि 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं वाले बच्चे को क्या समझता है, उसको बिल्कुल। क्यों पूछना चाहिए, मेरा खुद का मानना ऐसा है। लेकिन ये मानना है, ये अलग बात है। लेकिन अभी के आज के जो बच्चे हैं, वो बच्चे अच्छे खासे होशियार है, अच्छे खासे इंटेलेक्चुअल है, हाँ। अच्छे खासे मेहनती भी है, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर। उनको चैनलाइज किया गया तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया गया था। उनकी एनर्जी इम्पोर्टेंट है और उनमें से फिर हमको वो चूज करना है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो हम वो तो कर लेते हैं, हम सोच भी लेते हैं और फिर हम फोकस करते हैं, फोर्स करते हैं, जो बहुत गलत है। यस तो सर। मैं तो ये बहुत सीवियर और बहुत डेंजर ड्रॉबैक समझता हूँ पेरेंट्स का, कि हम उसको फोर्स करते हैं कि बेटा ये करना ही है तुझे। अब एक एज होती है, इस एज में एडोलेसेंस एज एक ऐसी चीज है कि जिसमें जो भी आप बॉल डालोगे उस पर वो छक्का ही मारेगा, यस सर। आपको वो कभी भी जीतने नहीं देगा बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो इसीलिए रिबेलियस मूड में होता है। यस यस ऑफ कोर्स। yes. तो फिर ऐसा है तो वो जीतने नहीं देगा आपको, ये आपको समझना चाहिए। फिर उसके साथ आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, तो उसके साथ आपको पॉजिटिवली इंटरेक्ट होना चाहिए। ओके मतलब। और इंटरेक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पेन ला दिया, मैंने आपको पेंसिल ला दिया, मैंने आपको क्लासेस लगा दिया, ये नहीं है। हाँ। अदर देन दिस ऑल, You should आपको- interact, yes, talk with your yes, child. yes, What? yes, Sit yes. at least 1 hour. यस यस कुछ समय उनके साथ बिताओ। अब 1 घंटा नहीं भी बिताए तो चलते फिरते उसको तुम टच करो, उनसे Yes. बात करो। बिल्कुल, सर, बिल्कुल। कैसा शुरू है, तू तो आजकल स्टडी करता दिखता नहीं है मुझे, इस बिल्कुल। एंगल से आप उससे बात करो, बिल्कुल सर। तो आपको वो दोस्त महसूस होगा और उसे भी आप दोस्त महसूस होंगे। बिल्कुल। और जब आप दोस्त करके कोई काम करते हो तो नेचुरल है कि वो बच्चा भी आपके साथ फ्रीली शेयर कर सकता है कि पापा या मम्मी या जो भी उसके पेरेंटिंग कर रहे हैं, जो भी उसके मेंटर होंगे, उनको वो कुछ बता सकता है। बिल्कुल। अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमारे जो टीचर्स हैं, बिल्कुल सर। हमारे पेरेंट्स हैं, या उनके कोई भी मेंटर्स है, दादा Yes. दादी छोड़कर, हाँ। स्पेशली यदि घर में दादा दादी है, यस। तो ये जो लोग हैं जो मैंने बताया है, टीचर्स और पेरेंट्स, ये उनको एक अलग ढंग से फोकस करते हैं और उनका खुद का मानना होता है कि मेरा बच्चा इस लेवल पे, फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाना चाहिए। सही है, जो कि अब- बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और हर चीज में है ना, वो तो पहुंचेगा, सवाल ही नहीं। हाँ। हर व्यक्ति कोई ना कोई फर्स्ट लेवल हासिल करने के लिए Yes. पैदा हुआ है। लेकिन एक ही फील्ड में से सभी फर्स्ट। यस एग्जैक्टली, एक ही फील्ड में नहीं हो सकता। हाँ। जैसे हर माँ बाप चाहेंगे कि अपना बच्चा मेरिट ही होना चाहिए फिजिक्स मैथ्स में, लेकिन सबको फिजिक्स मैथ्स पल्ले गिरेंगे नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी है? नहीं। कोई सिंगर भी हो सकता है। यस 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 नहीं, कैसे है कि हम ये क्यों ऐसा तौलते हैं अलग अलग भाषा में। अब मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ। मैं 4th क्लास से पास होने के बाद में 5वीं क्लास में मैंने स्टेज प्रोग्राम किया था। मैं अच्छी खासी हारमोनियम बजाता हूँ। यस सर। तो अब तब मुझे आती नहीं थी इतनी खास, लेकिन किसी ने हमको बोला है, प्रमोट किया है, मोटिवेट किया है, तो हो गया। तो अब क्या होता है कि तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा कुछ स्टेज प्रोग्राम करूँगा, Yes, sir. वगैरह वगैरह। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हमने सोचा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक उपजीविका के लिए कुछ तो भी धन जमा होना चाहिए, मैंने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब उपजीविका जब आ जाती है और उसके लिए पैसा आ जाता है, तो वहाँ हमें जहाँ इजीएस्ट वे में पैसा मिल सकता है, हम हमारे लाइकिंग्स छोड़ के उस वे में जाते हैं। अच्छा। और ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक ड्रॉबैक है। एक्चुअली उसमें भी हम अचीव कर सकते। तो ये सब जो कुछ है,
स्टडी हैबिट्स अच्छी रखने के लिए यह एक मायना बहुत बड़ा है। बिल्कुल। दूसरी बात ऐसी है कि अब स्टडी हैबिट्स यानी क्या है? सबसे बड़ी बात व्हाट है। इज स्टडी हैबिट? यस, और उसको डेवलप कैसा करना है, तो उसके बहुत सिंपल टेक्निक्स है और जो शायद आप यूज़ करते होंगे लेकिन आप उसको पेपर पे लिखते नहीं। तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा सभी बिल्कुल बच्चों सर, बिल्कुल सर। स्पेशली एप्टेड इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों को, अभी यहाँ पे जो मेरे सामने है उनको तो बताऊंगा ही, और बाकी जो लोग देख रहे होंगे हमारा यस सर, प्रोग्राम उन्हें भी। यस सर, यस सर। कि सबसे पहले हमने टाइम टेबल बनाना चाहिए। अब टाइम टेबल यानी क्या है? तो टाइम टेबल का मतलब ऐसा है कि हमें क्या लगता है वो सोचकर हमने टाइम टेबल बनाना चाहिए। इस टाइम टेबल में हमारा 1 घंटा एक्सरसाइज और मेडिटेशन और 7 से 8 घंटे की नींद, यानी अप्रोक्सीमेटली 9 घंटे जो है, 9 hours शुड बी स्पेंड फॉर आवर सेल्फ, दैट Yes, इज sir. स्लीप, डीप स्लीप यू में से, एंड दैट ऑफ द लाइकिंग्स। यस सर। तो 1 घंटे में उसको उसके लाइकिंग का काम करना चाहिए। मेडिटेशन तो कंपलसरी है। सर मैं आपको एक रोकना चाहूँगा सर, अभी जो आपने बोला कि जो मेडिटेशन काफ़ी कंपलसरी एक आपने जोर दे के बोला है, तो सर ये जो मेडिटेशन एक जो आयाम है, ये जो डायमेंशंस है, तो ये कितने हद तक बच्चों को, मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो मेडिटेशन बोला तो वो कैजुअली ले लेते हैं, क्या होगा इससे, क्या होगा, सांस अंदर बाहर करने से क्या होने वाला है, आँख बंद करने से क्या कर लेंगे अपन, बाहर क्या कर लेंगे दुनिया में। तो ये जो मेडिटेशन का जो रोल है सर, मुझे मतलब आपके ज़रिए जो हमारे स्टूडेंट है या जो यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, इसका क्या बेनिफिट है और क्या रोल है स्टडी हैबिट, नॉट ओनली इन स्टडी हैबिट बट ऑल्सो क्रिएटिंग योर ओन करियर, क्रिएटिंग योर ओन डेस्टिनी। सर मैं आपसे सुनना चाहूँगा। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात है आप जो पूछ रहे हैं। मैं जो फोकस कर रहा हूँ कि मेडिटेशन इसलिए क्या काम करता है, ये सबसे बड़ी बात है। मेडिटेशन कोई भी काम में, किसी भी आपने जो असाइन टास्क है आपका, उसमें कंसिस्टेंसी लाता है, यस सर। उसमें आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ाता है, आपकी कैलकुलेशन की शक्ति बढ़ाता है, आपको आगे का नज़र आता है कि इसका आउटपुट कैसे होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जिसको ये पता है, एक प्लेटफॉर्म पे पता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका अल्टीमेट आउटपुट क्या होगा, ये यदि उसको आज ही वो इमेजिन कर सकता है तो वो सिर्फ मेडिटेशन की वजह से हो सकता है। यस सर। और ये जो बच्चे हैं आपके पास, जो बच्चे आते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आते बिल्कुल हैं, बिल्कुल सर। और नीट और जेई, मैं इसलिए नीट और जेई हमेशा हमेशा बोलता हूँ कि लोगों को वो जल्दी समझता है, इसलिए मैं वो 2 एग्जामिनेशंस का नाम लेता हूँ। यस यस सर। वो जल्दी समझ में आएगा। तो ये एग्जामिनेशंस के लिए भी उनको उनका एक प्लान कर लेना चाहिए। और मेरी जो कैलकुलेशंस है, मेरे कैलकुलेशन से वो 7 घंटे का प्लान होना चाहिए। 7 आवर। यस, 7 आवर। और 7 आवर प्लान में उसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ कि 2 hours शुड बी गिवन फॉर होम लर्निंग। अब होम लर्निंग का मीनिंग क्या है? तो होम लर्निंग का मीनिंग ऐसा है कि यदि वो यहाँ एप्टेट में क्लासेस करते हैं तो उन्होंने घर पे जाने के बाद में इस क्लास में क्या हुआ है आज वो दोहराना है, एटलीस्ट 2 घंटे। यस यस, 2 घंटे में। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ अलग कंसेप्ट्स है, हमने नोट्स निकाली है, देखिए है, तो वो नोट्स हमने फिर से देखकर उसमें के मेजर पॉइंट्स हमने अलग लिखने चाहिए। और ये जो है जिसको मैं होम लर्निंग बोलता हूँ, रूटीन वर्ड्स में उसको कुछ होमवर्क बोलते हैं। हाँ, होमवर्क दिया yes, जाता है correct, स्कूल yes. कॉलेजेस ट्यूशंस स्कूल में। कॉलेजेस ट्यूशंस में सभी जगह होमवर्क दिया जाता है। जी। तो वो सिंसियरली करना चाहिए। सिंसियर वर्ड आ गया तो मतलब वो मेडिटेशन से संबंधित है, कंसिस्टेंसी आ गई तो मेडिटेशन से संबंधित है, ये आपको समझ लेना चाहिए। मतलब जो मेडिटेटिव आदमी है वो डेफिनेटली सिंसियरली और कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे। ऑफ कोर्स ही विल टेक टाइम, नो डाउट, हाँ। बिकॉज द टाइम पीरियड ऑफ समबडी इज ऑफ 1 month, समबडी इज ऑफ 2 month। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि 3-3.5 महीने के बाद में कोई ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको वो एडॉप्ट नहीं किया है, एक्वायर नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये हो गए 2 घंटे 7 में से। यस। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और 2 घंटे आपको देना है, और वो देना है आपके जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, बिल्कुल। जो भी इंटरेस्ट का है, इन टर्म्स ऑफ नीट एंड जेई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी होगा, या इन टर्म्स ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, आपका जो कीन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको वो समझ में आ जाता है कि मेरा किस डायरेक्शन में इंटरेस्ट चल रहा है, तो आपको उस पर फोकस करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको 2 घंटे देना है उसको, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आदमी इनोवेशन कर सकता है। बिल्कुल सर। और हर व्यक्ति का माइंड इनोवेटिव है, लेकिन उसको वैसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल। और उस चांस की वजह से वो कर सकता है। तो 2 घंटा उसको देना चाहिए। फिर बचे 3 घंटे। 3 घंटे में जो 2 घंटे है, और वो 2 घंटे में बाकी सब्जेक्ट्स जो है वट एवर सो, बिल्कुल सर। वो फील्ड के सब्जेक्ट्स को देना चाहिए।
और 1 घंटा तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 7वां घंटा है। आपको हर चीज़ की, आपने जो भी पढ़ा है, आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर काम करते हो, को करिकुलर करते हो, सोशल करते हो, उसके लिए 1 घंटा आपको लिख कर देखना है। डेली जो ये प्रैक्टिस करेगा, अब 1 घंटा लिख कर देखना है, तो जैसे पहले पहले तो होता नहीं है, वेरी डिफिकल्ट कि मैं लिखूँ क्या, बिल्कुल सर। क्योंकि वो राइटर नहीं रहता हाँ, और उसको कोई असाइन टास्क नहीं रहता कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ऐसा उसको सब क्वेश्चन नहीं रहता, बिल्कुल। या फिर डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ऐसा नहीं रहता, तो लिख नहीं सकता। लेकिन उसने सोच लिया कि मुझे आज 10 ही मिनट लिखना है, बिल्कुल 15 मिनट लिखना है, तो ऐसा करते करते वो उस मुकाम पे अप्रोक्सीमेटली 2 महीने में आ जाता है, जब वो 15 से 20 पेजेस लिख सके। यस सर। और वो अलग अलग डायमेंशंस के लिख सकता है। और जो व्यक्ति लिख सकता है अच्छे से, उसमें कंसिस्टेंसी भी आती है, उसका नॉलेज भी बढ़ता है, और उसमें उसके नॉलेज में रिफाइनमेंट भी होता है। यस सर। और मैं और एक एग्जांपल 1 मिनट का बताऊंगा। हमारे लेट ऑनरेबल डॉक्टर मालखेड़े जी जो है वाइस चांसलर हमारे संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी, यस सर। मेरी और उनकी पढ़ाई करजगांव में साथ में ही हुई, तो यानी मेरे सीनियर थे वो। लेकिन उन्होंने एक 10 सितंबर 2021 को, एक 22 को कुछ ऐसा एक वर्कशॉप लिया था, और वो वर्कशॉप था सुबह 10 से शाम को 7 तक, बिल्कुल। जिसमें 1 घंटे का गैप था भोजन वगैरह के लिए। तो मैं उस वर्कशॉप में सिर्फ मोबाइल पे था, और उन्होंने मुझे पॉइंट आउट भी किया, क्योंकि मुझे पहचानते थे, ओ फिजिक्स के चेयरमैन, तो ऐसा बोलकर वो मुझे ऐसा बताते थे। तो बिल्कुल। मैंने उन पे ध्यान नहीं दिया। हम्म। तो मैंने क्या किया था, वो जो सेशंस चले वह 10 से तो 2 बजे तक, और बाद में शाम में 3 से 7 बजे तक, वो पूरे सेशंस जो है, वो सेशंस की गेस्ट के नाम, उसका टाइमिंग, उसका ड्यूरेशन, उसके नाम से नोट्स निकाला था। और जैसे ही सेशन खत्म हुआ 7:02 को मैंने वो डिस्प्ले कर दिया वो ग्रुप में। यस। तो मालखेड़े जी की एक विशेषता मैंने तब देखा कि व्हेन ही वाज सर्चिंग व्हाट्स हैपेंड इन द ग्रुप एंड वगैरह वगैरह। यस। तो जब वो 8 बजे गए घर पे उनके वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। योगायोग से मेरे पास उनका नंबर सेव था। सर, मैंने बोला, सर बोला, अरे क्या यार, कितना अवलिया आदमी है। बोले, तो उनका सेंटेंस ऐसा था पहला, तो क्या, मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई क्या। तो बोले, ट्रिमेंडस सर, तू आके मिल मुझे। तो बोलने का मतलब क्या है, तो मैंने ये हैबिट बहुत दिनों से लगाया था। मैं कोई भी अब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में काम करता हूँ, तो मैं हर चीज़ के मिनट्स खुद लिखता हूँ, और वो जब मिनट्स लिखता हूँ तो मेरा कंसंट्रेशन अपने आप ही वो जो चल रहा है उस पर होता है। यस, मतलब जब आदमी लिखता है तो पूरे फोकस के साथ। बस मेरा तो खुद का बहुत मानना है, और मैं तो बहुत अंदर से और बहुत हाई इंटेंसिटी से सब स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि आप थेरोटिकल पार्ट लिखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो। ड्राफ्टिंग। यस, या दैट इज कॉल्ड ड्राफ्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे जो आपके पास लर्निंग एबिलिटी आती है। अब मैं, आप निर्मल सर है यहाँ पे, आप यहाँ कुछ बोल रहे हैं और मैं यदि लिख रहा हूँ, यस, तो नेचुरली लिखते वक्त क्या होगा कि आप जो बोल रहे हैं वही मैं लिखूंगा। यस, कभी कभी मेरा थोड़ा दिमाग लगा दूंगा, लेकिन मैं आपके लाइन पे ही चलूंगा। बिल्कुल। तो मैं आपका पूरा सुन रहा हूँ, यस, उस पर थिंकिंग कर रहा हूँ, ऐसे अलग पहलू उसके आते हैं। तो मैं जो आपको शॉर्ट में ये जो बता रहा हूँ कि 7 घंटे का जो टाइम शेड्यूल है, उसमें 2 घंटे हमें अपने जो अच्छा है, अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा एरिया जो है हमारा, उसमें देना है, वर्क करना है। यस, उसमें वर्क करना है। और उसके बाद में 2 घंटे में आपको मैंने जो बताया है कि भाई अदर सब्जेक्ट्स जो है, अदर सब्जेक्ट जो उसको भी देना है। और 1 घंटा जो है वो जो राइटिंग के लिए देना है। राइटिंग स्किल। तो जब आप 7 घंटे का यूटिलाइजेशन इस प्रकार से करोगे, यानी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं, हाँ। तो नेचुरली उनमें जो आउटपुट चाहिए, वो आउटपुट के लिए 100% उसको ज़्यादा किसी के बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ज़्यादा पेरेंट के बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और वो अपने आप में उसको खुद को मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं, हम स्टडी भी कर रहे हैं, तो हमें मार्क्स मिल रहे हैं, या हम किसी क्वेश्चन का हाथ ऊपर करके आंसर दे रहे हैं, कि इसमें हमको खुद को मजा आना चाहिए। तो फिर स्टडी हैबिट्स जो है अपने आप ही वो अलाइन हो जाएगी। यस सर। तो ऐसा मुझे लगता है। सर, बहुत ही बढ़िया आंसर था सर। मैं सभी लोगों को समझाऊंगा, आपने जो प्लान बताया है उस हिसाब से डेफिनेटली हम एप्टेट में भी वो 7 आवर्स जो प्लान है इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा जो एक सवाल था, जो आपका 30 साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, अब सर आज मतलब आपके समय की, जैसे सर के समय, हमारे जो चेयरमैन सर है उनके समय की पेरेंटिंग
आप स्कूल रन करते हैं, आप स्कूल के डायरेक्टर हो, दिन भर में हज़ारों पेरेंट्स से, लोगों से मिलते हो, तो पेरेंटिंग का कितना इम्पैक्ट होता है? जो पुराने ज़माने की स्टडी हैबिट थी और अभी की स्टडी हैबिट है, आज का जो इरा है, जो बोला जाता है कि ऐसा अभी बहुत सारे एडिटोरियल्स आते हैं बड़े बड़े मैगजीन्स में, नेशनल लेवल के एडिटोरियल्स होते हैं, कि जिसमें जो जेनजी जनरेशन है आफ्टर 1997 के बाद जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, उनका जो फोकस है, उनका जो कंसिस्टेंसी है, काफ़ी डिस्टर्ब है, और इसीलिए उनका स्टडी हैबिट तो छोड़ो, उसका जो रूटीन ही डिस्टर्ब है। तो इसके ऊपर सर आपका मतलब क्या मतलब ओपिनियन है? और ये जो आपका पर्सनल तजुर्बा है, जैसे आप स्कूल भी रन कर रहे हो, तो इसमें क्या दिक्कतें आती है? और उसमें अगर हमको चेंजेस करना है, बदलाव करना है, जो बोला जाता है कि हमारे समय तो ऐसा था, अब तो बिल्कुल ही ऐसा फॉलो नहीं किया जाता है, अभी बहुत सारे रिसोर्सेज है, मोबाइल है, वाईफाई है, नेट है, 10 टाइप के कोचिंग क्लासेस लगाए जाते हैं, तभी भी जो कहीं तभी एक मतलब पेरेंट के या बच्चों में एक अनसेटिस्फाई हो अपने करिकुलम से लेके हो या अदर, मतलब एक डिप्रेशन सरी का रहता है बच्चा। तो उसमें मुझे आपका एक सुझाव चाहिए कि सर हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐसा कि जिसमें चेंजेस हो, और जो आप अपने लेवल पे आप हमें सजेस्ट कर सकें। जरूर जरूर, बहुत अच्छा, मैंने बड़े प्रश्न, बहुत बड़ा है और उसका आंसर भी बहुत बड़ा है, यस लेकिन सर। मैं वो तो शॉर्ट में बताऊंगा आपको। यस सर। सबसे पहली बात तो कैसा है कि मेरे ज़माने में मैं ऐसा करता था, तो इस ज़माने में तूने ऐसा ही करना चाहिए, ये जो एटीट्यूड है, यस ये सर। तो पहले पेरेंट्स ने एटीट्यूड बदल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि मैं ऐसे, मेरे अब मुझे तो ऐसा काम नहीं पड़ा, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ एज एक मैं चाइल्ड हूँ, छोटा एक एडोलेसेंस एज का, 17-18 साल का है, और वो बोल रहे हैं मेरे पापा कि भाई मेरे ज़माने में ऐसा था, तो मैं ये बोलूँगा भाई आपके ज़माने में मोबाइल था क्या? आपके ज़माने में कंप्यूटर था क्या? बिल्कुल आपके ज़माने में ये नहीं था। और आपके ज़माने में क्या था? गिल्ली डंडा था। आपके बिल्कुल। ज़माने में साइकिल ज़्यादा चलती थी। तो आपको तो मैंने तो ऐसा सुना है भाई कि आपको दादाजी तो लकड़ी से वहाँ से मारते हुए लाते थे ग्राउंड पर से। सही है। बराबर है? बिल्कुल। क्योंकि उस ज़माने में वो चीज़ थी, तो बिल्कुल। हम उस ज़माने के बच्चे यस। वो करते थे, तो पेरेंट्स को उनके ज़माने का लगता था कि इन्होंने ऐसा करना चाहिए। अच्छा। अब ज़माना बदल गया है, 25, 30, हम्म। 35, 40 साल का, ये इसमें ई गैजेट्स का ज़माना आ गया है। हाँ, इरा तो एआई का इरा है। हाँ, यस, एआई का इरा आ गया है। तो इसमें नेचुरली बच्चा मोबाइल नहीं खेलेगा, या फिर वो कंप्यूटर नहीं देखेगा, या फिर वो एआई रिलेटेड वर्क नहीं करेगा, तो क्या करेगा? लेकिन हर वर्क को रेगुलेशन जरूरी है। यस तब भी हम फिजिकली जो कुछ ग्राउंड पे करते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, नदी में हम डायरेक्ट, हमको तैरना नहीं आता था, हम कूद जाते थे। बिल्कुल। और कई बच्चे हमारे, मेरे बैच के तो 5-7, मुझे जो याद आते 5-7 लड़के मर गए ऐसे से, वो डूब के मर गए। तो ऐसी भी सिचुएशन है, बिल्कुल। क्योंकि तैरना नहीं आता था, लेकिन कूद गए। हाँ, कूद गए। बिल्कुल। तो ऐसा तब भी हुआ। तो सिचुएशन के हिसाब से है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ फोकस ये है कि अब हमारा रोल क्या है उसमें। यस सर। तो अभी क्या है कि एक सिंपल बात मैं आपको बताता हूँ कि उस ज़माने में जॉइंट फैमिलीज थी, बिल्कुल सर। और जॉइंट फैमिलीज जहाँ पे नहीं भी होंगी, हाँ। कुछ कुछ कुटुंब ऐसे थे हमारे भी बाजू में कि जॉइंट नहीं थे वो, लेकिन उनका जो अप्रोच जो उस एरिया में, मोहल्ले में, वो जो रीजन में बिल्कुल। था, वो जॉइंट फैमिली जैसा था। तो हमारे ज़माने में कोई भी बच्चे ने कोई गलती किया तो कोई भी गली का आदमी उसको चाटा मार दे सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। आज के ज़माने में वैसा नहीं है। नहीं, आज के मारा तो ज़माने पुलिस में- कंप्लेंट हो जाती Yes, है। yes, of course, हाउ पुलिस टू complaint हाउ हो जाती टच माय है। वार्ड, Yes, हाँ, how you touched my child, हाउ टू डेयर यू। हाँ, how to यस dare। सर। तो ये जो कंडीशंस है, तो उसकी वजह से अभी क्या हो गया है, तो ठीक है, मोहल्ले के लोग तो उसको कुछ बोलना नहीं चाहते, बोलते नहीं, वो सुनता भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। घर के लोग भी मार नहीं सकते, क्योंकि मैं वो अनाथ लोगों से और वो बच्चों से भी, उनके साथ भी जुड़ा हूँ, उनसे काम करता हूँ, तो मुझे पता है वो चाइल्ड अब्यूजर हो वो वगैरह, वो तो अब हमारा विषय नहीं है। बिल्कुल। तीसरा विषय ऐसा है कि अब तो और भी दायरा बढ़ा दिए पेरेंट्स ने। कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाते हैं, मेरा बच्चा स्कूल में नहीं आएगा, वाह। मेरा बच्चा स्टडी करेगा बाहर। ग्रेट। यस, और वो स्कूल में नहीं आएगा। बच्चे के सामने बोलते हैं, इन केस बच्चा स्कूल में आने वाला है तो मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना, मेरे बच्चे को मारना नहीं। यस सर। तो ऐसी सिचुएशन वो पेरेंट्स की है। तो मारने ठोकने से बच्चे सुधरते ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऐसा, हर एक के जीवन में एक ऐसा पिक पॉइंट आता है कि जिस वक्त उसको सादा ये भी बोला है, अरे भी बोला है, तो उसको फील होता है और वहां से उसको नया इग्निशन मिलता है। बिल्कुल। तो शायद मारने का मायना उस ढंग से यदि लिया गया कि इसको आज ये चाटा बैठा है, यानी वो ऐसा सोच लिया उसने कि आज मुझे सर ने यदि मारा, और उसके बाद में उसमें यदि चेंजेस हो गए साइकोलॉजिकली, तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, कर सकता है। बुरा भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स अलग अलग है।
अब हमारा जो फैमिली ओरिएंटेड फोकस है, जिसमें अब पुराने जो फैमिलीज वगैरह थी, जो जॉइंट बोला है मैंने अभी, थोड़ा न्यूक्लियस पद्धति है, तो वो क्या है कि जब माँ बाप, तो शायद हमारे माँ बाप तो कभी ऐसे लेके बैठे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तब सिस्टम नहीं थी, लेकिन मेरे दिमाग को, जिसका दिमाग मैच होता है घर में, भले काका होगा, बुआ होंगी, मौसी होंगी, है ना, अलग अलग पढ़ने के लिए 2 4 5 लोग घर पे रहते ही थे, बाहर के इधर उधर के, तो जिससे मेरा शेयरिंग हो सकता है, मैं उससे मेरा शेयरिंग कर सकता था, ट्यूनिंग होती थी, ट्यूनिंग हो जाता था, और मेरे मन की जो भी भड़ास है मैं उसके सामने निकाल लेता था। बिल्कुल आज वो एक कमी है, बिल्कुल क्योंकि सर। खुद मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैं पेरेंट्स ही खुद उससे जब इंटरेक्ट नहीं हो रहा, तो हाँ, उसके बिल्कुल। मन की व्यथा किसको बताएगा। दिन भर वो काम में बिजी रहते यस, अलग अलग चीजों में बिजी रहते हैं, या उनको एक अलग ईगो रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको, किसी भी व्यक्ति को, मैंने एक रूल ऑफ डाइवर्जन करके एक बहुत बड़ा लेख भी लिखा है। यस सर। तो रूल ऑफ डाइवर्जन में मैंने यही बोला है कि हमारे ज़माने में 1995 की बात बता रहा है सर, तो उसमें तब बहुत एक्टिव थे इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके बिझनेस में। तो सर को भी पता है कि पुलावरून पाणी वाहत असताना पुल ओलांडू नये, ऐसे एक मराठी में लिखा रहता था हर जगह, अभी नहीं दिखता हो, सही बराबर है। उसके बाद में एक लिखा रहता था डायवर्जन, म्हणजे मार्ग वळण। अब इसका मीनिंग क्या है कि भाई यहाँ से तू जा नहीं सकता, तो तेरे लिए कुछ तो भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि सो दैट यू कैन अचीव योर गोल थ्रू दिस पर्टिकुलर वे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे घर में भी नॉर्मली ऐसा ही हो रहा है अभी कि उसको बोलने के लिए, उसका मन हल्का करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, तो ही और शी सर्च द other options and he goes outside the, what do you say, home, outside the classroom, outside a premises, and interact with somebody that helps him, that particular person helps him in interacting with his or her tune, emotionally, psychologically, whatever, many dimensions are there. yes sir. तो ये जो एस्पेक्ट है, इस एस्पेक्ट की वजह से उसको ऐसा लगता है। तो मैं तो अभी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके मन में ऐसा कुछ होता है, तो आपके सर टोंगसे सर बहुत अच्छे हैं, आपके सर बोने सर भी बहुत अच्छे हैं, ये अवेलेबल रहते हैं, निर्मल सर है, यहाँ के स्टाफ है, तो आप उनको फ्रीली, राजेश्री है, आप उनको, यस तो आप उनको फ्रीली आप उनको बता सकते हैं, और उनको बताइए आपकी मन की व्यथा, और आप यदि अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपकी मन की व्यथा बताते हैं, बिल्कुल तो आपको उसमें अच्छा सोल्यूशन भी मिलेगा। यानी कैसा है कि ये मन की व्यथा यदि कोई बगीचे में जाके कोई लड़का या लड़की बताता होगा लड़की को, तो नेचुरली वहाँ पे वो डिस्ट्रैक्ट होगा, उसको अलग दूसरा गाइडेंस, निगेटिव गाइडेंस मिल सकता है। यस सर। यहाँ इंस्टीट्यूट में उसको पॉजिटिव गाइडेंस ही मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पेरेंट्स ने भी, जो पेरेंट्स देख रहे होंगे हमारा शो, और हमारे जो विद्यार्थी है जो देख रहे होंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने मन को वैसे टाइप से बना लेना है कि मेरे मन की व्यथा मैं यहाँ पे बताऊंगा, और पेरेंट्स ने भी वैसे इंटरेक्ट करके उसको प्लेटफॉर्म अवेलेबल कर देना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा है, प्लेटफॉर्म कौन सा अवेलेबल है, पप्पा आते वक्त आइसक्रीम लेकर आना, तो पप्पा को ऐसा लगता है कि मैं क्या तीर मार रहा हूँ, बिल्कुल वो सब काम छोड़ेगा और आइसक्रीम पहले लाएगा बच्चे के। सही है, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन बच्चे को ये बोलने की हिम्मत नहीं करेगा पप्पा की है दड़न चक्कीवर ठेवून, यस हिम्मत नहीं करेगा, मैं हिम्मत वर्ड यूज कर रहा हूँ, यस वो उतना डेयरिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मेरा लड़का है, मेरी लड़की मेरा दोस्त है, तो अब हम लोग दोस्त है, तो मैं ऐसा आपको हाथ लगा के बोल सकता चल यार निर्मल आज जाएंगे बाहर, यस सर। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल होना जरूरी है। फिर ये जो हमारा जो टॉपिक है कि स्टडीज का डेवलपमेंट कैसा करना, ये करना, ये नॉर्मल हो जाता है। अब सर भी आपके इतने लर्नेड पीपल है, सर है, ये है, यहाँ पे आने वाले अलग अलग लोग आते हैं, आप सुनते होंगे उनको। अच्छा, इनके ज़माने में स्टडीज़ यानी एक स्पेशल फैक्टर नहीं था। मुझे नहीं लगता है सर के भी पास यदि ऐसी स्पेशल रूम स्टडी की होंगी जहाँ कुछ ऐसा कूलिंग का सिस्टम होगा या कुछ। जो है 2 रूम होती थी, एक किचन है और एक बहुत बड़ा स्पेस है अवेलेबल रिसोर्सेस, उसमें सब सोते थे और उसमें सब इंटरेक्ट होते थे। हाँ नहीं लिमिटेड, yes, yes, all the friends gathered. Oh, बिल्कुल सर, yes. तो नहीं ऐसा भी यदि प्लेटफॉर्म है तो बहुत अच्छा है। अभी मैंने जो अभी सुना है और अभी मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसमें, जहाँ अभी अमरावती में एक लाइब्रेरीज की फैशन आ गई है, यस लाइब्रेरीज काफी है, यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा
प्लेटफॉर्म बच्चों को सेल्फ स्टडी की ओर ले जाने वाला प्लेटफॉर्म है। यस सर, और लाइब्रेरी। जो बच्चे ने सेल्फ स्टडी की ओर ले जाने वाले प्लेटफॉर्म को यदि चूज कर लिया किसी भी पद्धति से, सेल्फ तो स्टडी। मुझे ये गारंटी से पता है सेल्फ स्टडी को कोई भी पर्याय नहीं है, और सेल्फ स्टडी से वो 100% इम्प्रूव। यस सर। सर और एक सवाल था जो मुझे पूछना है आपसे कि सर ये जो स्टडी वर्ड है इसके जो डायमेंशंस है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्टडी हो गई, 11-12 नीट जेई की स्टडी हो गई, इसमें जो कंसिस्टेंसी रिलेटेड जो इशू आता है बच्चों को, उसमें एक ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे सेल्फ इनिशिएटिव हो, ना कि पेरेंट को बार बार बोलना पड़े। हमने इसमें एक बार काफ़ी डिस्कस, लेकिन ये तो की टू पॉइंट ऐसा कुछ ब्रीफ में अगर आप बता पाए कि मतलब ये झंझट ही नहीं रहा है। मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है कि बच्चा खुद ही डिसाइड करता है, नहीं मुझे जेई करना है, मुझे नीट करना है, फिर आफ्टर 1 साल के बाद बोलता है कि अरे इट्स नॉट मतलब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे सर कुछ अभी और चेंज कर देना है। मतलब ये जो चीज़ें है कि वो बार बार इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, कभी किससे, कभी ग्लैमर से, सोशल मीडिया पे कुछ रील्स देख लिया है, आज और कुछ बनना है, कल अमिताभ बच्चन बनना है, कल शाहरुख खान बनना है, फिर कभी कुछ और करना है, क्रिकेट खेलना है। मतलब इसका जो इसके वजह से जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, इससे बच्चा लॉन्ग टर्म के लिए, अभी जैसे मैं भी काफ़ी काउंसलिंग करता हूँ, कभी कभी पूछ बोलते हैं IIT का जलवा है सर, फिर बाद में बोलते हैं एम्स का वालों का भी जलवा है, सबका ही जलवा है, तो करना क्या, वो बार बार क्या करता है, अपना जो हर्डल है चेंज करते रहता है, और इससे मतलब क्या, एक ना धड़ते 12 चिंदे अशी जो मन है वो एक भी चीज़ नहीं कर पाता है, और समय निकलते जाता है, और उसमें वो खुद भी डिप्रेशन में आ जाता है, और उसके साथ साथ उसके पेरेंट भी काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। फिर अभी उसके लिए कौन सा बेस्ट है, सब हज़ारों रुपए की, करोड़ों रुपए की ट्यूशन्स लगाई जाती है, बेस्ट फैसिलिटीज़ दी जाती है, तभी भी ये जो आउटपुट ओरिएंटेड उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट नहीं आ पाता है। बहुत अच्छा है, ये भी कैसे है, और इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे टाइम का भी बंधन, यस आपके भी जो सिचुएशन है वो पता है, तो वेरी शॉर्ट टाइम में मैं आपको 1-2 एग्जांपल्स बताऊंगा कि जैसे अपने मन से जियो, अब अपने मन से करो, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग जो होता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस और स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग यानी क्या, मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा कि एक जो बाग बगीचा, ये बाजू में है मैदान है, बाग बगीचा है, अब इसमें आपने अलग अलग प्रकार के फूल के या पेड़ पौधे वगैरह लगा दिए, और उसको देखने को माली ही नहीं। अब क्या है कि नेचुरल वे में तो जिसको जैसा जीना है वैसा जी सकता है, जिसको जैसा फैलना है वैसा फैल सकता है, जिसको जैसे आउटपुट देना है वैसा दे सकता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी। लेकिन व्हेन वी कंसिडर ourselves एज ए सोशल एलिमेंट एंड वी आर बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल तो हमको स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग ये बहुत जरूरी है। फिर आप ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ माली रखोगे, अब माली रखोगे तो माली क्या करेगा, कुछ काटेगा, कुछ वहाँ डालेगा, कुछ पानी डालेगा, कुछ खत डालेगा, व्हाटएवर सो, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो पोटेंशियल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अच्छी विकसित होंगी। बिल्कुल तो हमारे क्लास का भी वही काम है ना। यस ये ट्यूशन्स आप जैसे बोल रहे हैं, मैं ट्यूशन्स को पूरी तरह ब्लेम नहीं करता। बिल्कुल क्यों नहीं करता, क्योंकि ये अब उसमें यदि प्रोफेशनलिज्म अलग पद्धति का आ गया, निगेटिव प्रोफेशनलिज्म, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके लेकिन हम पॉजिटिवली उसको लेंगे कि पॉजिटिवली यदि हम ऐसा लेते हैं तो ये जो बच्चा इधर उधर एब्रप्ट बच्चा है, हाँ तो उसको रेगुलराइज करने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है। यस सर, बराबर है। जो ऑटो पायलट मोड पे उसको सही करना। यस यस यस, Okay. तो ये बहुत जरूरी है, इसका निगेटिव प्रोफेशनलिज्म यदि छोड़ दिया जाए तो। बिल्कुल और दूसरा जो आपने बोला है कि वो हर साल बोलता ग्लैमर में मैं एम्स में जाना चाहता हूँ, अब मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, अब मैं IITs में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल, उसकी जो बिल्कुल। अलग अलग वेराइटीज आपने जो बताया वो भी बहुत अच्छी है, उसके लिए बहुत बोल सकते हैं, लेकिन और शॉर्ट में बोलूँगा कि जो बच्चा, और एक मैं बच्चों को बता रहा हूँ, जो बच्चा अपने आप स्पोर्ट्स में अच्छा है या स्पोर्ट्स अच्छा न लगे तो भी स्पोर्ट्स खेलता, स्पोर्ट्स का कोई ना कोई या स्पोर्ट्स गेम में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन वो लेता है, एक बात। दूसरी बात, जो किचन में जाके मम्मी जब खाना बनाती है तो बीच बीच में मुंह मारता है, बिल्कुल वहाँ जाना है आपको, ये कैसी बनाई सब्जी, क्या बनाई, क्या डाला है इसमें, कैसा डाला है, इसमें सॉल्ट कितना डाला है, वगैरह वगैरह। तो ये तीसरी बात जो बता रहा हूँ मैं आपको कि पेड़ पौधे उगाना घर में, भले अपना घर, हम तो ऐसे कल्चर में है तो शायद अपने घर में इतने पेड़ पौधे नहीं होंगे या उगा नहीं सकते, लेकिन 2-4 कुंडियाँ तो ले सकते हैं हम। तो बिल्कुल। 2-4 ऐसी कुंडियाँ लेना है, उसमें हमको जो अच्छा कभी लगा होगा ज़िंदगी में वो बीज डालना है और उसको ऑब्जर्व करना है। अब ये जो 3 बातें मैंने आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स बताया है, किचन में आपको जाकर किचन में क्या हो रहा है ये देखना है, बिल्कुल और ये जो लास्ट में आपको बताया मैंने कि
पौधा लगाना, पौधा लगाना। कोई भी प्रकार का 3 4 5। इससे क्या डेवलप होगा, जो सर ने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे ये डेवलप होगा, आप में डेवलपमेंट होगा कि आपको ये समझेगा कि पौधा आज बीज लगाया और कल ही आ गया, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, इट सबसे रिक्वायर बड़ी टाइम। किचन में भी आपको ये समझेगा कि भाई जब ऐसा मम्मी बोलती है बेटा 5 मिनट रुक, मैं अभी तेरा बना देती इंटरेस्ट का खाना मनपसंद, अभी हुआ ही नहीं क्या मम्मी, कशी आहे तू, इतका मला क्लासला जायला वेळ होतो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपको पता है कि व्हाट काइंड ऑफ टाइम पीरियड, व्हाट ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड, यस, और अप टू व्हाट एक्सटेंट इट शुड बी हिटेड। वो सिम में हिट करना है कि बिल्कुल। ज़्यादा में हिट करना है, उसमें नमक डालते वक्त नमक कैसे डालना है। मम्मी 5 लोगों का भी खाना टेस्टी बनाती है और 50 का भी टेस्टी बनाती है, तो उसमें ऐसे क्या स्किल्स है। तो बिल्कुल इससे सर। आपको पेशेंस जो है, पेशेंस सीखने को मिलेंगे कि हम जो ज्वार की रोटी या गेहूं की रोटी खा रहे हैं तो ये इसकी प्रोसेस क्या थी, ये आपको जब समझ में आएगा मेंटली, जब यहाँ आपके जहन में उतरेगा, वो मेंटली आप वो बिल्कुल सर। सोचेंगे, तो नेचुरली आप में जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं होगा, नहीं होगा। आप में पैनिकनेस नहीं रहेगा। आपको किसी ने यदि बोल भी दिया कि तू मूर्खा है, ऐसा यदि आपको बोल दिया तो आपको उसका इतना नहीं लगेगा जो उसके पहले लगता था। बिल्कुल। तो ये जो है, तो पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेशेंस सीखने के लिए कोई भी एक गेम्स एंड स्पोर्ट्स में नहीं कुछ होता है तो बाहर जाके वैसे ही कुछ तो भी करो। किसी के साथ नॉर्मली सर लोग वगैरह सुबह घूमने जाते हैं, उनका जो ग्रुप है, जो हम बूढ़े लोगों का ग्रुप बोलते हैं, उसमें ज्वाइन हो जाओ, बस सही है। लेकिन कुछ करो। नंबर 1। नंबर 2, आपको किचन में जाने के बाद में कि मम्मी जैसा कुकर, आप तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले हैं, थर्मोडायनेमिक्स है इनको बच्चों बिल्कुल को। बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ कि यदि प्रेशर कुकर में 3 विसल हो गई है, 3 या 4 जो भी है फूड बन रहा है, और उसके बाद में इमीडिएटली वो विसल निकाले क्योंकि मुझे तो जाना है अर्जेंटली, और वो कुकर का ढक्कन खोल दिया और खुल गया योगा से, अदरवाइज वो बस्ट हो जैसा खुलेगा, और आपने यदि वो भोजन लिया बाहर तो वो पका हुआ रहता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उसका एक ड्यूरेशन है। तो आपकी मेंटेलिटी, आपका एज, आपका स्टडी, आपकी साइकोलॉजी, आपका थिंकिंग, आपका सोचने का ढंग, ये सब का एक टाइम पीरियड होता है, और ये सब का टाइम पीरियड जो होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसको उतना ड्यूरेशन देना ही चाहिए। बिल्कुल और यदि आप उतना दोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल अचीव व्हाट यू हैव टारगेटेड। और मैं एक 4 स्क्वायर सिगरेट की बात करता हूँ, ये सर को पता होगा, उस जमाने में एक जाहिरात आती थी, एक 4 स्क्वायर सिगरेट ऐसा कुछ था, वो 4 स्क्वायर लगे रहते थे, और पिक्चर सिनेमा जो रहते उसमें भी न्यूज रील में बताते थे, वहाँ पे लिखा रहता था कि मैं जो चाहता हूँ वो पाकर ही रहता हूँ, ऐसा लिखा रहता था। एक उसकी एक टैगलाइन टैगलाइन। थी। हाँ। तो मैं भी आपके जैसा एडोलेसेंस एज में था, अप्रोक्सीमेटली 15 साल, 16 साल, 17 साल। तो 15 साल से मुझे सर्विस 22 साल में मैंने ज्वाइन किया, तो तब तक वो मैं देखता था, तो मुझे वो सिनेमा, हमारे ज़माने में मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो हम सिनेमा, रूम पर टीवी भी नहीं था, तो सिनेमा ज़्यादा देखते थे। तो फिर वो सिनेमा में वो दिखते थे वो एडवर्टाइज, तो मैं ऐसा सोचता था कि मैं जो चाहता हूँ पाकर ही रहता हूँ, मैं 10 साल से देख रहा है, फिर पाया कि नहीं पाया तूने? सबसे बड़ी बात मुझे ये प्रश्न हुआ। और लिटरली मैं आपको एक एग्जांपल, अंबापेट में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था मणिभाई स्कूल के बाजू में, और उस स्कूल में मैंने जूनियर कॉलेज वहाँ पे स्टार्ट किया था 2004 में। तो फिर हमने लेट शुरू किया था अगस्त में, तो तब एडमिशन सबकी हो गई थी, और उसी साल पहला या दूसरा साल था सेंट्रलाइज एडमिशन का। तो मैं एडमिशन्स लाने के हिसाब से ढूंढ रहा था इधर उधर बच्चे, तो वो कंप्यूटर वाले का पता दिया मुझे किसी ने, मैं वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद में वो कंप्यूटर वाले से ऐसी बात कर रहा था मैं कि दादा प्लीज़ वो मुझे बच्चों के कॉन्टैक्ट डिटेल। हाँ। वगैरह। और मैं वहाँ बैठा तो मैंने वहाँ देखा वही जाहिरात, वही एडवर्टाइजमेंट, और वहाँ था मैंने जो चाहा वही पाया। तो उसकी स्लोगन बदल गई थी, है ना। बोलने का मतलब ऐसा है कि मैंने जो मेरे बचपन में सोचा था कि मैं जो चाहता हूँ पाकर ही रहता हूँ, तो कब पाएगा, तो वो मुझे स्लोगन वो दिखी। उसके बाद तो मैंने वो एडवर्टाइज देखी नहीं, लेकिन आप इंटरनेट पे सर्च करो, बिल्कुल और सर। वो सर्च करके देखो दिस एडवर्टाइज इन दिस 90s और एडवर्टाइज इन 2010 और लाइक दैट, तो आपको जरूर मिलेगा। तो बोलने का मीनिंग ये है कि आपको हर चीज़ के लिए जो पेशेंस आता है, तो हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ है, जितने ज़्यादा काम करोगे आप, किसी का दवा पहुंचा देना है, किसी के हॉस्पिटल में 5-10 मिनट आधा घंटा रुकना है, किसी को ड्रॉप कर देना है, जितने ज़्यादा आप ऐसे काम करोगे तो आपका पेशेंस बढ़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टडी हैबिट्स में
पेशेंस जितनी कंसिस्टेंसी जरूरी है, फिर पेशेंस भी उतना ही जरूरी है. नहीं तो हर बॉल पे हम छक्का मार रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए. बाबांनी म्हटलं तिथं जाऊ नको, मी का नाही जाऊ, मी बिलकुल जाणार, मला त्याचा बर्थडे सेलिब्रेट करायचा है, ऐसी आपकी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. पॉज, उस पर भी मैंने बहुत बड़ा राइटअप लिखा है, पॉज. तो पॉज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है. और मुझे जैसा वो किसी पिक्चर में ऑल इज वेल बोलता है ना, तो दैट इज़ ए काइंड ऑफ पॉज. आपने थोड़ा सा पॉज ले लिया ना, तो आपके 99% दुख दर्द जो है वो अपने आप भाग जाएंगे. और बिल्कुल. आपको सिर्फ प्लीजेंटनेस मिलेगा. और अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ क्या है? यस, खुशी. यस, खुशी Happiness. और शांति. सही है. खुशी से भी ज़्यादा शांति है. बराबर. क्योंकि पीस. खुशी तो हमको दो लोगों को कनपट में मारने से भी मिलती है, लेकिन शांति नहीं मिलती. तो Disturb. I have just written right up on that also. What is the Okay, sir. difference between happiness and the peacefulness? उस पर भी लिखा है मैंने, लेकिन मैं आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमें शांति का जीवन चाहिए, और शांति का जीवन विधायक कामों से, कंस्ट्रक्टिव कामों से ही आता है, ऐसा मेरा मानना है. यस सर. सर एक लास्ट क्वेश्चन था, अभी आउट ऑफ द ट्रैक था, कि अगर सर अभी आप वाजपेयी सर यहाँ से 10 साल बाद आपको कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए सर, कैसा है कि बहुत अच्छा प्रश्न भी है, और मैं इसका इमीडिएट आंसर इसलिए दे सकता हूँ कि आई हैव स्टेप्ड माई सेल्फ जस्ट आफ्टर 5 years मैं कहाँ तक रहूँगा. मैंने मेरी अनुमानित जो एज है वो 90 साल की रखी. और आजकल के सिनेरियो में डॉक्टर्स लोगों के सब ये जगलरी में ऐसा पॉसिबल है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने तो अप्रोक्सीमेट मेरी एज 90 लिख लिए. हाँ, लिख के रखी है, ऐसा बोले तो चल. तो सही. हर 5 साल में मैं इस पोजीशन पर रहूँगा, तो मैं फाइनेंशियली पोजीशन मेरी अच्छी रहेगी ये सोचता नहीं हूँ. बिल्कुल. क्योंकि फाइनेंस का क्या है कि हमारे अमरावती में जीने के लिए क्या है, 60-70 हज़ार रुपये महीना भी मिला तो सफिशिएंट है. अच्छा खासा जी सकते, धार साहब बन के जी सकते. बिल्कुल. पैसा मायने नहीं रखता. लेकिन मैंने जो बोला पीस, तो मुझे कॉम्पिटिटिव के बच्चों के लिए, छोटे छोटे जो एज के बच्चे हैं, कम एज के बच्चे हैं, उनसे लेके तो बहुत कुछ उनके लिए मेरा प्रोजेक्ट है, वो शायद मैं कभी इम्प्लीमेंट करूँगा. मुझे एट ए टाइम 100 स्कूलें शुरू करना है. 100 स्कूल्स. 100 स्कूल्स मैंने पर्सनली कभी बताया हाँ. था, मैंने निर्मल को करना है. अब आपके पास इतने पैसे है क्या, ये है क्या, वो मायना नहीं है. मुझे पता है सब बातें अपने आप आ जाती है. वो क्यों करना है कि कंसेप्ट बेस्ड. क्योंकि मैं जिस स्कूल का डायरेक्टर हूँ, तो मैं उस वक्त वो स्कूल ही वो कंसेप्ट से शुरू की थी, और मुझे आज उस पर बहुत नाज है, मेरे टीम पे नाज है कि उन्होंने जो मैंने बोला वो सही. एकेडमिक्स वैसे के वैसे वो फॉलो कर रहे हैं. सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि आप अब स्कूल से और इससे रिलेटेड है, आपको पता है यस सर. कि बोलना अलग है और करना अलग है. बिल्कुल. लेकिन जैसे वो जो वर्कशॉप लेते हैं, तो ऐसे का ही वर्कशॉप लेते हैं, तो 4-4 दिन ऐसे तो 50 ऐसे जब वो लिख डालता है अलग अलग टॉपिक पे, तो उसको जब 51 ऐसे, जब 51st ऐसे दिया जाएगा तो फटाफट लिख सकता है. लेटर राइटिंग होगा तो अलग अलग प्रकार से लेटर राइटिंग. बिल्कुल सर. ऐसे बच्चे बनाने के लिए उस स्कूल का मेरा प्रोजेक्ट है. बिल्कुल. मेरा ये दूसरा प्रोजेक्ट है. तीसरे प्रोजेक्ट में मेरे हॉस्पिटल्स है, और वो भी मोस्ट मिनिमल चार्जेस में लोगों को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए. ऐसे अनेक है, अभी हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है इतनी बातें बताने का, लेकिन आप जैसा बोल रहे हो तो मैंने 5-5 साल के मेरे स्लैब्स बनाए हैं, और उस हिसाब से एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ. मतलब सर आप फ्यूचर ओरिएंटेड जीते हो? यस. नहीं, मैं फ्यूचर ओरिएंटेड नहीं जीता. मैं, मेरे लिए जो है वो पर्याप्त है. बिल्कुल सर. पर्सनली. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसा खुद को आज मेरे एज में पर्याप्त समझता हूँ, सभी ने अपने अपने एज में अपने आप को पर्याप्त समझना चाहिए. उसके लिए मेरे वो टूल्स है. बिल्कुल सर. काफ़ी शुक्रिया सर, आप यहाँ एप्टेट प्लेटफॉर्म पे आए, हम सभी का मार्गदर्शन किया, और आपका एक बहुमूल्य मतलब टाइम दिया. इसके लिए मैं सब आपका आभारी हूँ. धन्यवाद. थैंक यू. उठा दो सांग. त्याचं ते